नमस्कार दोस्तों। किसी मंदिर के बाहर लिखा था कि बेझिझक अंदर चले आइए। आप पाप करते करते थक गए होंगे, लेकिन मैं माफ़ करता करता नहीं थका। बहुत पुरानी बात है। एक सम्राट के महल के दरवाजे पे एक साधु महात्मा आए और कमाल की बात ये हुई कि उस दिन जो सम्राट थे वो वहीं बगीचे में टहल रहे थे। सम्राट ने साधु महात्मा को देखा तो बोला, महात्मन बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महात्मन ने कहा कि मेरे हाथ में एक कमंडल है, इसे भर दीजिए। राजन ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी भर देते हैं। साधु महात्मा ने कहा कि सम्राट आप इसे नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत से सम्राट ने ये कोशिश की लेकिन नहीं भर पाए। सम्राट ने कहा, पागल हो गए हो क्या? कि हाँ पागल हैं, तभी तो साधु बने हैं। फिर साधु महात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, आप भी कोशिश कर लीजिए। राजन ने कहा, मैं इसको भर दूंगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने अपने वजीर को बुलाया और कहा कि अपने पास जितने भी खजाने में हीरे जवाहरात हैं, सोने चांदी की मोहरें हैं, वो ले आइए और अपने इसको भरते हैं। जैसे ही वजीर आने वाला था तो साधु महात्मा ने कहा कि राजन एक बार फिर सोच लीजिए, आप इसे नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत सम्राट ने कोशिश करी हैं, वो लोग नहीं भर पाए हैं। और मैं आपसे एक बात और कहता हूँ कि यदि आपने एक बार इसको भरना शुरू किया तो मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक ये पूरा नहीं भरेगा। सम्राट ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ। मुझे तो लगता है कि आप बिल्कुल पगला गए हैं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ और आपने जो ये कमाल की बात कही है इसका मैं आदर करता हूँ और मैं इसको भर दूंगा। उसने अपने पास जितने भी खजाने में हीरे जवाहरात, सोने चांदी की मोहरें, जो कुछ भी था सब मंगाया कि सब कुछ ले आइए और हम इसको भरते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो उस पात्र में, उस कमंडल में डालते गए सोने चांदी की मोहरें, तो सब गायब होता गया। कुछ भी उसमें टिक नहीं रहा था। दोपहर हो गई, सारा खजाना खाली हो गया, पूरे महल में कुछ नहीं बचा। जो कुछ था सारा उसके अंदर डाल दिया गया, लेकिन सब गायब हो रहा था। फिर सम्राट को लगा कि ये मेरी इज्जत का सवाल है। उसने पूरी राजधानी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसके घर पे जो भी सेविंग्स हैं, जो भी सोने चांदी जो कुछ भी है, वो सारा ले आइए, क्योंकि अपने को ये कमंडल को भरना है। ये सम्राट की इज्जत का सवाल है। और सम्राट उस साधु महात्मा से हारना नहीं चाहता था। लोगों ने वैसा ही किया। लोगों ने अपने घरों में जितना भी था वो सारा ले आए और उस कमंडल में डाल दिया, लेकिन सब कुछ गायब होता जा रहा था। कुछ भी उसमें टिक नहीं रहा था। ऐसा करते करते शाम हो गई, लेकिन वो जो कमंडल था वो नहीं भरा। आखिरकार सम्राट ने हार मान ली और साधु महात्मा के चरणों में गिर गया कि महाराज मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस कमंडल को नहीं भर पाया। लेकिन जाने से पहले मुझे ये तो बता दीजिए, ये क्या जादू है, ऐसा कौन सा चीज़ से बना हुआ है ये पात्र, ये कमंडल जो भरता ही नहीं है, ऐसी क्या बात है, ये प्लीज़ मुझे आप बता के जाइए। साधु महात्मा ने कहा कि राजन, इसमें कोई जादू नहीं है। ये जो पात्र है ये तुम्हारा हृदय है, क्योंकि इसमें कुछ भी डालते जाओगे तो ये और की डिमांड करता रहेगा, ये कभी भरेगा नहीं। इसको भरना है तो प्रभु स्मरण से भरिए, इसको भरना है तो उस आनंद से भरिए जो प्रभु प्राप्ति के बाद आता है। और ये जिंदगी का सार समझा के जो साधु महात्मा थे वो राजन के पास से चले गए। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये कमंडल की, साधु महात्मा की, राजा सम्राट की नहीं है। ये कहानी आपकी और हमारी है। हमारे हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है कि हमारे हृदय में हम कितना भी कुछ करते रहें, अब हमारा हृदय और की डिमांड करता रहता है, ये कभी भरता ही नहीं है। कितना भी हम कोशिश कर लें कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, लेकिन जो इच्छाएं हैं वो पूरी ही नहीं होती हैं। और हमारी सोल के लिए, हमारी आत्मा के लिए हम कुछ सोचते ही नहीं हैं, जिसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने दिन में 24 घंटे में हमें कुछ ना कुछ समय ऐसा ज़रूर निकालना चाहिए जो प्रभु सिमरन में काम आना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी का सार यही है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिस रूप में भी मानते हैं, तो आपको भगवान का सिमरन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, वो बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी का हर दिन ऐसे जीना है जैसे ये ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। और अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मोटिवेशनल स्टोरीज बाय सुमित गर्ग। थैंक यू।